बाबा की, बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब बाबा महाराज के धाम में हैं और ये धाम है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में। बाबा महाराज की कृपा से आप सब बाबा महाराज के धाम में हैं और बाबा महाराज के इस धाम के पुजारी जी से आप सबको आज मिलवाएंगे और वह बताएंगे कि ये स्थान कहाँ पर है, क्योंकि नीव गरोरी धाम में बहुत से भक्त ऐसे आए हैं कानपुर से जिनको इस स्थान का पता नहीं मालूम है। तो संपूर्ण दर्शन करें आप इस धाम के और उसके बाद पुजारी जी से आपकी बात करवाएंगे। चलिए मेरे साथ। जय बाबा की, बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की अपार कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। निरंतर बाबा महाराज का गुणगान आप सब करते रहें। आप सब संपूर्ण दर्शन करें और फिर पुजारी जी से मैंने बात की, वह आप सुने कि आप बाबा महाराज के इस धाम में कैसे पहुंच सकते हैं। सरल और आसान रास्ता धाम के पुजारी जी ने बता दिया है। ये बाबा महाराज का वो दिव्य धाम है जहाँ पर बाबा महाराज की कृपा से डालडा घी जिससे कि प्रसाद बन रहा था और बाबा महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वह देसी घी में बदल गया। और सबसे बड़ी बात है भक्तजनों कि बाबा महाराज उस दिन 4 चर्च लाइन इलाहाबाद में थे। बाबा महाराज की असीम कृपा है आप सब पर, तभी बाबा महाराज के धामों में आप सब पहुंच पाते हैं। बाबा साक्षात हनुमान जी महाराज हैं और हनुमान जी महाराज इस कलयुग में अपने भक्तों के पास तुरंत पहुंच जाते हैं। इस कलयुग में हनुमान जी महाराज की जो सेवा करता है उस भक्त को जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी घेरती नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो प्रभु श्री राम के सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और भगवान क्या कहते हैं कि मुझसे प्रेम ना करो, मेरे भक्तों को अगर आप प्रेम करते हो तो समझ लो कि मेरी कृपा आप पर आने लगी। श्री राम दरबार है, ये माँ हैं, भैया हैं और हनुमान जी महाराज हैं। अलौकिक दरबार है बाबा महाराज का। बाबा महाराज तो 4 चर्च लाइन इलाहाबाद में थे और भंडारा यहाँ पर होना था और बाबा की इच्छा थी कि ये भंडारा देसी घी का हो, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने डालडा घी खरीदवाया कामता दीक्षित जी ने और डालडे घी से उन्होंने प्रसाद तैयार किया। पर बाबा की इच्छा थी कि शुद्ध देसी घी हो और वही हुआ कि बाबा की कृपा से वह डालडा घी देसी घी में बदल गया और प्रसाद सारा का सारा शुद्ध देसी घी में तैयार हुआ। बाबा महाराज की कृपा है और बाबा महाराज की इच्छा से ही ये धाम बना है। ये धाम बाबा महाराज की इच्छा से ही बना है भक्तजनों। बाबा महाराज अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा महाराज विराजमान हैं। आप सब बाबा महाराज के दर्शन करें, विनती करें। बाबा से जो भी कहना है आप स्वयं कहें, जो भी मांगना है आप मांगिए, क्योंकि बाबा तो सबको देते हैं और बाबा मेरे बड़े दयालु हैं, दाता हैं, महादाता हैं। बाबा के लिए जितने भी शब्द बोले जाएं कम हैं। इस संसार में
जितने भी संत हुए हैं, बाबा महाराज का आप किसी से भी नाम ले लें, आज के समय में भी जो दिव्य संत हैं उनसे बाबा महाराज का जब आप नाम लेंगे तो आप देखिए क्या कहते हैं बाबा के लिए, त्रिकालदर्शी। बाबा के लिए कहते हैं कि बाबा त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। और ये प्रमाण तो इस धाम का ही है कि बाबा 4 चर्च लाइन में और यहाँ पर डालडा घी से जो प्रसाद बन रहा था वो शुद्ध देसी घी का हो गया। यही कृपा है बाबा की। हम सोचते हैं कि हम कार्य को कर रहे हैं, बस यही भूल है। ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आपने सोचा है। आपको विचार देने वाले आपके इष्ट, आपके गुरु हैं। आपके कार्य करने वाले आपके इष्ट और गुरु हैं। उन्होंने तो एक माध्यम आपको बना दिया है। आप एक माध्यम हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये प्रमाण तो बाबा महाराज ने इस धाम में जब पहली बार भंडारा हुआ था दे दिया। इससे बड़ा और क्या प्रमाण आप लेंगे। आप लोग बाबा महाराज के धामों में मेरे साथ रहते हैं और आनंद लेते हैं, बाबा महाराज के दिव्य धामों के दर्शन करते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में बाबा महाराज का ये धाम है। इस धाम में भी आप जाना चाहते हैं तो जाइए और दर्शन करिए, प्रसाद पाइए और अपने घर चले आइए। क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं आओ खाओ जाओ। बाबा महाराज का तो ये आदेश है कि आइए, अपनी समस्याएं सब बताइए, मैं आपकी सारी समस्या खत्म कर दूंगा, आपकी सारी परेशानी मैं खत्म कर दूंगा। और खत्म करते भी हैं बाबा महाराज। महादयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं बाबा नीब करोरी महाराज। अब आप चलिए पुजारी जी से बात करते हैं। पुजारी जी बताएंगे आपको कैसे इस धाम में आना है। सुनिए पुजारी जी से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, नीब करोरी धाम में बहुत से कानपुर के भक्त गए और उनको इस स्थान का पता नहीं मालूम है। तो इस स्थान पे अगर भक्त आना चाहें जिनको नहीं मालूम तो कैसे आ सकते हैं महाराज जी? वो भाटिया होटल से जी महाराज जी, हाँ, रेलवे स्टेशन की तरफ चले आए सीधे जी। क्रॉसिंग से जैसे आगे बढ़ेंगे जी, दाहिनी तरफ पानी की टंकी के सामने मंदिर है। क्या उनको पूछना पड़ेगा अगर वो ई रिक्शा से? नया हनुमान मंदिर। नया हनुमान मंदिर, बस नए हनुमान मंदिर के नाम से चले आए। कल्याणपुर से आए, पुराने मंदिर उतरे जी, वहाँ से कछुआ तालाब वाले रोड से होते हुए जी नया मंदिर चले आए। जी जी। बहुत से ऐसे लोग हैं बाबा के भक्त जिनको नहीं मालूम है। सीधा रास्ता है जी महाराज जी, तो हमने कहा था कि हम जाएंगे और जो सेवा में हैं हमारे पंडित जी महाराज उनसे बात कराएंगे, मुख्य पुजारी जी से। और हनुमान जी ने कृपा भी की जो भेज दिया हमें आपके पास। प्रणाम साहब।